हे गाइस, जय माता दी। मैं पूजा शर्मा। कैसे हो? उम्मीद करूंगी सारे बढ़िया होगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो भाई, ठंड का मौसम, बहुत ज्यादा ठंड आ गया है। लेकिन पता नहीं क्यों भगवान ने इतनी बार थोड़ा सा प्रैंक सा ही कर दिया। वैसे जो ये फोग है, धुंध है, ये अब आ रही है इस टाइम नवंबर में, वो दिसंबर की लास्ट में आया करे और जनवरी 14 जनवरी तक, संक्रांत तक ही रहा करे, ज्यादातर 26 जनवरी तक रहा करे। लेकिन अब की बार जैसे इंसान उल्टे हो रहे हैं, इनमें भगवान भी उल्टा हो रहा है। गर्मी है जो जून में होनी चाहिए थी वो करी आ गई सितंबर अगस्त सितंबर में, और वो जो ठंड दिसंबर में होनी चाहिए थी वो कर दी अब नवंबर में। तो जैसे इंसान हो रहा है ऐसा ही भगवान हो रहा है। बंदे भी सब उल्टे हो रहे हैं, बंदे ना भी कोई वो नहीं है, सब वो कर रहे हैं, उल्टा सुल्टा काम कर रहे हैं। तो चलो बात कर लेते हैं शुरू। भाई, ठंड सब ने बढ़िया लगा है। ठंड का मौसम सब ने बढ़िया लगा भाई। मस्त मस्त गरम गरम खाने की चीजें अच्छी मिल लगा, और बिस्तर में आराम से बैठे रहो, गरम गरम कपड़े पहन रहो। मतलब मोस्टली ठंड पसंद हुआ है, ठीक है, खाने के मामले में देखी जावा तो। लेकिन ठंड है जो ये धुंध है, ये जान की दुश्मन भी है। धुंध है, हर साल बहुत सारे घरों के चिराग को, बहुत सारे इंसानों को, बहुत सारे बेटों को, माँ बहनों को, बहुत सारे अपनी फैमिली से दूर कर देती है। मतलब ये धुंध है, एक किस्म की दुश्मन भी है लोगों की जान की। क्योंकि भाई ये इतनी गंदी चीज है। देखो, लोग अपना काम नहीं छोड़ सकते भाई। अगर काम छोड़ दिया तो खाएंगे क्या? उनको आना जाना भी होता है, शादी में, फंक्शन में, जॉब पे, और हरी बीमारी में, हॉस्पिटल में। मतलब हर इंसान का जीवन है जो वो चलते रहता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम आता ही रहता है, कोई भी हो जाए इसमें। किसी का भी अगर एक जगह बैठ के किसी का जीवन नहीं चल सकता, उसको हमेशा काम करना पड़ता रहना है, ठीक है, तभी वो अपना जीवन चला सकते हैं। लेकिन ये धुंध है, ये इतनी गंदी चीज है भाई, इतनी गंदी चीज है। वैसे ठंडे हो जो, वो ज्यादा बेस्ट है। धुंध थे तो धुंध ने तो इतना वो कर रखा है। मतलब अभी तो बस 3 दिन शुरू हुए हैं, 3-4 दिन से धुंध शुरू हुई है। इन 3-4 दिन में क्या पता कितने घरों का नाश कर दिया धुंध ने। लगातार लगातार एक्सीडेंट होने लग रहे हैं इस धुंध ने। तो वो महाकाल मचा दिया। मतलब अभी ये हाल है तो आगे दिसंबर में, जनवरी में क्या होएगा देखो। सबको पता भी, लोग अपने घर नहीं बैठ सकते इससे डर के, क्योंकि जो घर बैठेगा तो फिर वो खाएगा क्या, ठीक है। तो सिर्फ इसमें क्या कर सकते हैं, अपनी सेफ्टी जो सबसे जरूरी है, और थोड़ा पेशेंस। मतलब जो बहुत, जब तक ज्यादा जरूरी ना हो तब तक हमें इस धुंध में नहीं निकलना चाहिए। जब बिल्कुल जरूरी, जैसे जॉब वाले हैं या कुछ और बिल्कुल इंपॉर्टेंट काम है तो ही करे। जिस चीज को हम आगे टाल सकते हैं, जिस चीज को हम सुबह कर सकते हैं, उसको रात को मत करो। उससे आपकी जान को खतरा आ सकता है। ये आज चीज मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, और ये चीज हमने देख भी ली है, ठीक है। ये वीडियो कुछ खुशी की भी है, कुछ गम की भी है। आप सब बोलोगे एक्सीडेंट में खुशी की कौन सी बात है? खुशी की बात है जान बचना। जान बच गई तो सोचो जहान बच गया, क्योंकि जान से ऊपर कुछ नहीं है। जान और जिंदगी होनी चाहिए, उसके बाद पैसा तो आनी जानी चीज है भाई। बंदा आज नहीं तो कल कमा लेगा, ठीक है, लेकिन एक बार जान चली गई दोबारा लौट कर इंसान नहीं आता, ठीक है। तो जैसे आप सबने पता भाई, जीत और रिंकू का इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ, इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, जिससे आप गाड़ी के देख के ही अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्सीडेंट कितना बुरा हुआ है। लेकिन नु क्या करें ना, अच्छे कर्म का फल यही मिला करें। और हमारी बड़ी बुढ़े का दिया करें भाई, ले दिया आगे आ जाए। इसका मतलब क्या होगा, जब हम दान दून करें, किसी का भला काम करें हैं, तो जो उनको आशीर्वाद होगा नहीं, वो इस जगह पे आकर नाडा है। किसी की जान बच जाए, कोई बीमारी तो लड़का बच जाए है, किसी का कुछ खोया होया मिल जाए, किसी का कुछ बढ़िया चीज हो जाए, तो उसमें क्या करें कि भाई किसी का ले दे आगे आ गया। तो इस चीज का अपन अंदाजा लगा इसको। गाड़ी के बिल्कुल परछट्टे उड़ गए, मतलब गाड़ी बिल्कुल आगे तक खत्म हो गया, और उसमें बैठे हुए या क्या इतनी सी खरोच तक नहीं आई। तो इसी में चमत्कार तक कम चीज नहीं आई। या इसने क्या करा कि अच्छे कर्मा का फल है, किसी का ले दे आगे आ गया। जो जीत भाई है, इतने बढ़िया काम करा, जो इसकी बाण है, और जो ताऊ चाची है, उन्हें इतनी रिस्पेक्ट दिया, उनके बच्चा ने इतना वो करा है। तो उन चीजा का, उन कर्मा का फल भाई आज तेने मिला है। उनकी वजह से तेरी पूरी फैमिली की जान बच गई। क्योंकि एक पूरी फैमिली, मतलब जब हम लेकर चला तो अपनी मतलब जान हथेली पर रख कर ना, इतनी धुंध में जब निकला है, तो वो देखो क्या फील हुआ है। सबसे मेन बात तो देख भाई, मैं यहाँ मानूंगी कि गलती थी, नहीं निकलना चाहिए था। सबसे पहले तो निकलना ही चाहिए था रात में। एक मेन बात भाई, किस्मत का लिखा है कोई नहीं मेट सकता, सबसे बड़ी बात है। जो हमारी किस्मत में नुकसान लिख रहा था, जो लिख रहा था वो हो गया, लेकिन जान बच गई, इसके ऊपर कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो सब तब बढ़िया बात है, माता रानी ने उनकी जान बकस दी। पूरी फैमिली ऐसे ही
ठीक ठाक अपने घर पहुंच गई, वो सब तो बड़ी बात है। और हम तेन माता रानी ने सारी चीजें तो बचावा है। ऐसा दुख ऐसा संकट किसी के ऊपर नहीं आना चाहिए, क्योंकि धरती घूम जाए भाई, सब कुछ कांप जाए जब ऐसा मोमेंट हमारी आंखें के आगे आवा है। ठीक है, तो आप सबने बता दूं, रिंकू सिया गुरजीत नैन जो है शादी में गए हुए थे, मतलब शादी नहीं थी, लेडीज संगीत था, वही उनके कई आसपास की जो रिंकू की फ्रेंड है वहीं उसके घर गए हुए थे। लेकिन ये होता है कि भाई जो थोड़े से पास में, तो ये हो जाता है कि चलो रात को चले जाते हैं, फिर रात को वापस आ जाएंगे, सुबह फिर चले जाते हैं, क्योंकि अपने घर में ही नींद आती है, अपने घर में ही जो चीजें अच्छे से नहा धो के रेडी शेडी होकर जाते हैं, तो वो चीज की फीलिंग अलग है। क्योंकि मैं तो खुद ऐसी हूँ, हर रात मतलब रात अपने घर में ही काटनी चाहिए, क्योंकि किसी के घर में जाकर ना बाहर रात काटने बच्चे के साथ तो बिल्कुल ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये बात तो ठीक है। फिर मौसम देखो, मतलब इतनी धुंध यार, इतनी धुंध, बंदे ने बंदा नहीं दिख रहा है, तो उस मौसम में निकलना तो बहुत ही रिस्की काम था, वो भी बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। ठीक है, जब वो वहां जा रहे थे तो पीछे से ट्रक वाले ने टक्कर मारी। जो ट्रक वाले है ना, सब नाश की जड़ ये है भाई, ये खुद तो अपने दिद्दे खोलने खातर नशा करके न चल रहे हैं। ठीक है, नशेड़ियों में है, लेकिन इनकी एक गलती की वजह से अगले की पूरी जिंदगी खत्म हो जाए। ठीक है, पूरे घर का नाश हो जाए, इतने चिराग बुझ जाए हैं, इतने हो जाए हैं, लेकिन ये ट्रक वाले इतने बेशरम हुए हैं जिन्हें सिर्फ नशा करना हुआ है, रात में अपना काम करना हुआ है। इब धुंध में जितने एक्सीडेंट होंगे ना, जितने होंगे 99% एक्सीडेंट इन ट्रका की वजह से होंगे, क्योंकि ये कुछ तो आंख बंद करके चल रहा है, कुछ ही नशा करके चल रहे हैं। ठीक है, ट्रक वाले ने पीछे से टक्कर मारी, तो सबसे बेस्ट बात है भाई, वह गाड़ी उस साइड गई जिस साइड खाली रोड था, जिस साइड पेड़ थे, सब वो था। लेकिन बाई चांस वह गाड़ी उस साइड चली जाती तो बिल्कुल ही अनर्थ हो जाता, क्योंकि उस साइड जाता पीछे से कुछ और भी आ जाता, कुछ वो दूसरा ही ट्रक आ जाता, वो ही ट्रक उस साइड और ज्यादा साइड ले लेता, ट्रक टक्कर मार देता। लेकिन वो गाड़ी उस साइड जाना जाके उस साइड गई है, क्योंकि भगवान को बचाना था। सिर्फ उनकी किस्मत में नुकसान लिखा था। देखो पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा कोई बड़ी बात नहीं है, गाड़ी दोबारा रिपेयर हो जाएगी, गाड़ी कोई बड़ी बात नहीं, गाड़ी कोई झीले का नहीं आ रही है। ठीक है, ये तो साधन है, वहां नहीं ना, कितने खरीद लो कितने बेच लो, कोई बड़ी बात नहीं होती। सबसे मेन बात वह जान, वो जो करड़ाई थी वो सारी गाड़ी पे उतर गई, बहुत अच्छी बात है। गाड़ी टूट गई फूट गई, कोई बात नहीं, खत्म होगी, कोई चक्कर नहीं है, इंसान बच गए, बंदे बच गए, वो सबसे बड़ी बात है। तो वो गाड़ी पेड़ का टकरा गई, गाड़ी आगे तो सारी खत्म होगी, बम्पर वगैरह सब कुछ टूट गया, और साइड में से भी ठुक गई भाई, आगे पीछे से बहुत सारी खत्म हो गई। ये मान के चलो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन सबसे बड़ा फायदा क्या है, जान का फायदा, जान बच गई, वो सबसे बढ़िया बात है। इतना बड़ा नुकसान हुआ कि सबने किल की मारी है, रिंकू ने, आदू ने भी, मतलब आदू एकदम से हाथा में तो उछल गई, क्योंकि बंदे ने पता भाई रिलैक्स होकर बैठे हैं, आराम से गाड़ी चला रहे हैं, स्पीड भी नहीं ज्यादा, तो थोड़े जैसे गाड़ी में रिलैक्स होकर बैठते तो थोड़ा सा ऐसे बातचीत करते, भाई ये होया वहां पे वो होया, तो किसी को कुछ नहीं चांस होता, थोड़ा सा भी फील नहीं होता कि अभी क्या होएगा अगले मोमेंट पे। ठीक है, अगर ऐसे पता हो तो वो रात को चलते ही क्यों। तो ये सब उनके साथ घटना हुई, ट्रक ने इतना वो किया, लेकिन सबसे मेन बात है कि जान बच गई, इससे ऊपर कुछ नहीं है। तो हम तो यही कहोगे कि भगवान का बहुत बढ़िया शुक्र है, जो लोगों की दुआ है, उनका लेना देना है, जो नाग गाया है, उनकी जान बकस दी भगवान ने। और प्लीज सब तैयार उम्मीद है भाई, धुंध बहुत गंदी चीज है, धुंध में थोड़ा सा संभल कर चला है, क्योंकि हम कितना संभलना है, हम संभल सकते हैं, लेकिन जो दूसरे हैं ना वो ठोका, ज्यादातर दूसरे ही नुकसान करवाए हैं। हम अपने आप को संभाल सकते हैं, लेकिन दूसरे नहीं संभाल सकते, इसलिए जितना हो सके दूसरों से बच के चले। बाइक पे है तो हेलमेट बिल्कुल 100% लगा के चले, क्योंकि उससे शोबाजी, आपकी पर्सनैलिटी डाउन नहीं होती, उससे आपकी जान बच सकती है। जान है तो जहान है। ठीक है, एक बार दुनिया में तो चले गए, नाम मिट जाएगा, फिर आपने सिर्फ स्टेटस पर रह जाओगे, कोई चालदी बात में याद रह जाओगे, बाकी कुछ नहीं रहता। तो हमेशा हेलमेट का यूज करो, सीट बेल्ट का यूज करो, और जितनी स्लो हो सके उतनी स्लो धुंध में गाड़ी चलाओ, और जितना मुमकिन हो सके कम ही निकलो, वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। बिल्कुल सेफ्टी से और अच्छे से चलो, क्योंकि भाई हर परिवार को, हर इंसान को आपकी जरूरत है। हर, चाहे कोई बंदा कैसा भी है, चाहे वो कुछ करता है या नहीं करता है, एक घर में हर इंसान की अपनी वैल्यू होती है, क्योंकि अपनी जिंदगी, एक माँ का बेटा है, किसी पत्नी का पति है, किसी बहन का भाई है, तो सब आपके पीछे है, किसी बच्चों का बाप है, तो आपके साथ सब जुड़े होते हैं। तो ऐसा कभी भी मत करो कि आपकी हवाबाजी में दूसरे को नुकसान हो, दूसरी फैमिली पूरी खत्म हो जाए, तो वो मत करो। जिंदगी अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जियो, कि मेरे पीछे हमारी फैमिली वालों का क्या हाल होएगा। ठीक है, उम्मीद करूंगी वीडियो अच्छी लगी। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय माता।